सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना, और मैं पक्का मानता हूं आज आपके सुनने के बाद आपके दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, आज हमारी क्षमता क्या है, अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। किशोर साहब ये बताइएगा, हमने नई मुसीबत खड़ी की है पाकिस्तान के लिए, ये क्या है? सोशल मीडिया तो मौजूद है और वो सबके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है, मगर उसके साथ ही सर्वाइव करना है। शहजाद साहब खुद अगर उनके लीडर की बात करें, अब फैसले वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो पाकिस्तान को इसको किस नजर से देखने की जरूरत है? देखिए जी, मेरे ख्याल से द मैटर इज वेरी सीरियस, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। एक कॉमेडी क्लिप से आगाज करते हैं। इंडियन मिलिट्री इज पोलिटिसाइज्ड एंड इंडियन पॉलिटी इज मिलिटराइज्ड। पाकिस्तानी फौज को एक अजीबोगरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है इन पर पीएचडी की हुई है, तो अब एक और पीएचडी करनी पड़ेगी कि इनको बीमारियां क्या क्या हैं। अफगानिस्तान को मशवरे देते हैं कि तुमने वहां पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के दौर पे हुकूमत चला रहा है। यह अफगानिस्तान को मशवरा दे रही है पाकिस्तानी फौज। अब पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। यह पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताना दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको? क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ बीमारी का नाम बताएं, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं और खुद भी इस पे इंशाल्लाह मजीद काम करूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ओ अकल के अंधे, ओ जाहिल, ओ गंदा नशा करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मक्खी और मच्छर समझते हो जिस उसकी क्या हैसियत है? मक्खी और मच्छर को भी मार दो, मेरी गर्दन काट देना, मेरा सर उड़ा देना। ये क़यादत की कमजोरी है। हम फैसलों से उनकी लाइल्मी भी नजर आई। रिपोर्टेड शर्मल शेख और शहबाज शरीफ की बेइज्जती, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस हवाले से। ये बेइज्जती शहबाज शरीफ की नहीं है। मैं कन्विंस्ड हूं कि बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत हो। चुनांचे ये बेइज्जती हुई जरूर है, पहम हो रही है, उस दिन से लगातार लोग धोते चले जा रहे हैं। ये बेइज्जती दरअसल पाकिस्तान की हुई है, ये पाकिस्तानी अवाम की हुई है, ये पाकिस्तानी रियासत की बेइज्जती हुई है, और किस आसानी से इस अजीबुल खलकत शख्स ने करवा ली। और बेगैरती देखिए इस मीडिया की, खास तौर पे वो मीडिया जो गोदी में बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े पहाड़ सिफत मीडिया हाउसेस के, उन्हें तौफीक नहीं हो कि पूछे तो सही कि भाई किस बिरते पर तुमने ये बात की, क्या सोचकर तुम उसे सलूट मारते रहे, उसको सलूट मारने की इजाजत तलब करते रहे। ओ यार, तुम फिर जेब से बूट पॉलिश निकाल लिया करो, बाकायदा करके 4 पैसे ही कमा लिया करो। ये क्या करते हो तुम? जॉर्ज गैलवे को सुना कभी तुमने कि क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? मेहदी हसन ने क्या कहा ये पता तुम्हें? रायन ग्रिम तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? ये कितने बड़े नाम हैं, और सुबह दोपहर शाम तुम्हें धोते चले जा रहे हैं, बल्कि हमें धोते चले जा रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नाअहली और नालायकी की वजह से। बाज एंकर्स हैं सरफरोश बेचारे मुजाहिदीन, वो इनफरादी तौर पे कोशिशें करते हैं, वो ठट्ठा भी करते हैं, आपको थोड़ा बहुत हस्बे तौफीक जलील भी करते हैं। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंच गए। ये 12वीं बार है जब पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं खास तौर पर अपनी सेनाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। तीनों सेनाओं के जबरदस्त कोऑर्डिनेशन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसे डर कहिए या मजबूरी, लेकिन जिस वक्त पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, लगभग उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हिंदुओं को दिवाली की बधाई दे दी।
और ये जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि शहबाज शरीफ को अब इस अमल में बाकायदा मजा आने लगा है, लज्जत महसूस होने लगी है, तो ये कोई ऐसी बेजा नहीं है। मतलब है कि शर्म आती है उसे देखकर जब वो हर बड़े और हर ताकतवर की हमदो सना करने लगता है, भले से वो जर्नैल हो कोई, भले से वो प्रेसिडेंट हो किसी मुल्क का, और कुछ नहीं तो ये छोटे मोटे बादशाह, सदर, वजीर आजम के इनसे कोई कारोबारी रवाबत डेवलप हो जाए। ये मुल्क को कौम के लिए नहीं करता वो, नेवर। क्योंकि अगर वो मुल्क को कौम के लिए कर रहा होता तो अल्लाह उससे राजी होता, अल्लाह उससे राजी होता तो उसको इज्जत देता। अल्लाह जिस हुक्मरान से नाराज होता है उसे सबसे पहले बेइज्जती देता है। और अगर आप इसे बेइज्जती नहीं समझते भाईजान तो फिर आपका हुस्न तलब है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब ये कौम बतौर कौम मुद्दई बनेगी और आप पर हद तक इज्जत का दावा करेगी, जो आपने चंद दिन पहले शर्मल शेख में इस मुल्क के साथ किया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और हमारे से बात करेंगे। हमने आज दावत दिया, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था दोहा में, ये उसकी क़यादत भी कर रहे थे। तो इनसे पूछते हैं क्या एग्रीमेंट हुआ, डिटेल्स क्या हैं, और ये चलेगा कैसे उन लोगों के साथ जिनकी बात पे एतबार करना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पीएम मोदी हर साल अपना दिवाली सेनाओं के साथ मनाते हैं और इस बार भी वही हुआ और पीएम मोदी पहुंच गए आईएनएस विक्रांत के पास। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विक्रांत हमारे देश का एक सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर है और उनके साथ ही उनका ऐलान भी हुआ कि अब भारत हर 40 दिन में एक नया पनडुब्बी या एयरक्राफ्ट कैरियर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ ही वहां पर सिंदूर की भी बात हुई, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। उनका कहना है कि इस बार भारत अपनी नेवी के द्वारा हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके डर से या फिर कहे शहबाज शरीफ की अपनी मजबूरियों के वजह से उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भारत को दी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, बड़ी अच्छी खबर है, सीज फायर हो गया है। चलें, लेट्स होप। अगरचे आज फिर इतलात आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड अभी तक हैं, कि डेरा इस्माइल खान में भी आज एक कॉन्वॉय पे हमला हुआ। 5 शहादतों की खबर आ रही है। अनकन्फर्म्ड ये भी है कि शायद उसमें एक हमारे फौजी अफसर भी शहीद हुए हैं, लेकिन टीटीपी की सो फार क्लेम भी उन्होंने कर लिया है कि हमने किया है। सो ये तो सारा कुछ हो गया, सारे बड़े खुश हुए थे। लेकिन अब एक तासुर बनता जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर गेन किया, सब अफगानिस्तान ने गेन किया है कि सीज फायर उनको चाहिए था, वो मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे एक नई बहुत ज़्यादा नैरेटिव शुरू हो गया है। और वो ये शुरू हो गया कि जी ये तो इलाका ही हमारा है, ये ड्यूरन लाइन के है, हमारा तो अटक तक है। मैं चाहता हूँ 3 स्टेटमेंट सुन लें। ये अफगान डिफेंस मिनिस्टर की हैं, मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स और बाकी एरियाज, और डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप इन तीनों की जरा बातें सुन।